है कुछ शर्म आया है? राहुल गांधी ने वो दान पात्र में पैसे डाले और कुछ और लोगों ने डाले, आप लेके भाग गए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन करना, ये आरोप तो पप्पू यादव पर कई सालों से लग रहे हैं, वसूली करते हैं आप। सुनिए दीपक चौरसिया जी, मैं मारता हूँ, लूटते भी है। सुनिए आप अपनी भरनी करते हैं, आप सब नहीं होता। मत जाइए, चलो बात पानी में। पप्पू यादव तुझे गलत कुछ होगा और तू गल गल करके मरेगा, मैं बता रहा हूं। पैसे वसूली, लोगों को डराना धमकाना, हत्या की साजिश, बलवा करना, इसके कितने करते थे। दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारा RD79 RD। इसमें एक अच्छा डिबेट में लेके आया हूँ आरजे के दीपक चौरसिया के साथ पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने साधु का वेशभूषा धारण किया हुआ था संसद परिसर में, और इंडिया गठबंधन के जितने भी वहां पे सांसद है और साथ में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सबों ने पप्पू यादव ने चंदा चोरी को लेके दान पेटी वहां पे रखी, साधु का वेशभूषा किया। राहुल गांधी ने वहां पे दान पेटी में पैसे डाला और पप्पू यादव उसको लेके भाग गया। इससे भी एक डिबेट ऐसा हुई कि पप्पू यादव का जो बेस था साधु संत का था, और पप्पू यादव के कहने पे साधु संत चोर होते हैं। इस बात पे बहुत अच्छी डिबेट चली। इस डिबेट को आखिरी अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल पे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। नमस्कार। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो। संसद बहस की जगह है, आप भगवाधारी साधु के वेश में आज वहां पर पहुंचे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा होता तो मैं मान लेता कि वहां पर ड्रामा करने की जरूरत है, लेकिन एक गंभीर सांसद, कई टर्म का सांसद अगर इस तरह के भेष धर के जाएगा तो लोग पूछेंगे ना कि आप साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। ड्रामा तो जो भगवान और सनातन को बेचता है, हम तो सनातनवादी लोग हैं। कब हो गया ये? पूरी दुनिया की मदद करते हैं। और जब सदनों पे के बाहर गोली चलेगी, लाठी 47, कोर्ट सुनेगा नहीं, सदन में आवाज नहीं उठाएंगे, तो अपनी जो सनातन की रक्षा और जो राम का हमारा कैरेक्टर है, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय, जो मानव का कल्याण, विश्व कल्याण के बाद जो शिव करते रहे हैं, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभवो मनांसी जानता। और जो बुद्ध का भाव है अपो दीपो भवा, जो प्रेम का रास्ता है जिसको लोगों ने बेचा है। तो सावरकर जी ने भगवान के आस्था पर सवाल खड़ा किया था, आज नहीं। और पूरा विपक्ष सनातन के संस्कृति के साथ सब दिन खड़े रहे। अच्छा, आज भी हमारे नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, विपक्ष के नेता अखिलेश जी हो, या संपूर्ण विपक्ष, देश के जो 100 करोड़ लोगों ने अपना समर्पण भगवान के प्रति जो आस्था दिखाया, वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी मंदिर का चोरी कहाँ गया, सब जेवर कहाँ गया? पप्पू यादव जी, ये जो चोरी थी वहां के कर्मचारियों ने की, पुजारियों और साधु संतों ने नहीं। आपको पता है ये बात? साधु संतों और पुजारियों ने चोरी नहीं की, वहां के कर्मचारियों ने की। आप बदनाम साधु संतों को कर रहे हैं, भगवाधारियों को कर रहे हैं। नहीं, तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। वहाँ हनुमानगढ़ी जी के संत कह रहे हैं कि चोरी वहाँ के पुजारी, वहाँ के किसी ने नहीं कहा भाई। जो गिरफ्तार है उनको मानेंगे ना, जो गिरफ्तार है वो तो कर्मचारी है पप्पू यादव जी। नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार कर्मचारी है। एक भी पुजारी या साधु संत का नाम भगवान श्री राम के मंदिर की चढ़ावा चोरी में नहीं आया है। सुनिए ना, चोर भी हम, कमेटी बनाएंगे हम, त्रेता युग के राम को लाएंगे हम। तो आप स्वतंत्र एजेंसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जांच करा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है सरकार ने उसको माना है। आपको तो पता है ना, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है पप्पू यादव जी। अधूरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है पूरी जांच को। नई SIT बनाने को कहा है। नहीं, SIT से हम नहीं, SIT पहले ही बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के पहले। अरे सुप्रीम कोर्ट ने उस SIT को बदलने के लिए क्या है पप्पू यादव जी? अखबार नहीं पढ़े लग रहा है आप, 15 दिन पुराने। 15 दिन से अखबार नहीं पढ़े आपने। हम सब डेली पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नई SIT बनाने को कहा है पप्पू यादव जी। हम आप लोगों के तरह चरित्र, चिंतन, विचार नहीं बदलते। हमारा से बिल्कुल है कि भगवान के जो गद्दार लोग हैं, वहां पर जो पुजारी है, वहां जो चेयरमैन है, कमेटी के मेंबर हैं, ऑडिट क्यों नहीं, कि RTI क्यों हटा दिया गया? जब राम को लाए तो ये बड़ी मछली लोग को बचाने की साजिश क्यों?
अरे किसी तो मंदिर में बताइए। आरटीआई नहीं होता है पूरे सर, देश वो के ट्रस्ट मंदिर की चोरी आ है, गई। इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के होगा। कहने पे बना है और सुप्रीम कोर्ट की होगा। निगरानी में जांच चल रही है पप्पू होगा। यादव जी। होगा नहीं 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 सुप्रीम और आप सुनिए। आरटीआई हटाया गया और ऑडिट। अरे प्राइवेट ऑडिट ट्रस्ट पे हटाया कभी गया, आरटीआई वो होता है सरकार पप्पू के यादव जी? नियम कानून तो समझिए, कैसे सांसद हैं आप? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? फिर उसका राज्य आप हमको जान पप्पू मत यादव दीजिए। अपने घर में कितना एकदम खर्च यही तो करते है। हैं, इसका क्या यही आरटीआई तो होना चोरी है। चाहिए? भैया यही तो नहीं, वो सार्वजनिक जगह है, पप्पू यादव का घर नहीं है, कोई मियां बीबी का घर नहीं है, वो एनजीओ है। अरे भाई, वो प्राइवेट ट्रस्ट है। एनजीओ पर आरटीआई क्यों नहीं? प्राइवेट ऑडिट ट्रस्ट क्यों है, नहीं? प्राइवेट ट्रस्ट पे आरटीआई होती है। ऑडिट क्यों नहीं? देश के किसी मंदिर, अच्छा चलिए, मैं आरटीआई की मांग कर देता हूँ, मैं आरटीआई ऑडिट कहता हूँ कि नहीं? पप्पू यादव की मांग में पूरा देश ऑडिट शामिल हो, क्यों है? संसद शामिल हो। आप एक काम करिए, जो मस्जिद और दरगाहें हैं ऑडिट उसमें क्यों भी नहीं? आरटीआई लगाने की ऑडिट मांग कर क्यों नहीं? दीजिए। पप्पू यादव जी, जो मस्जिद और दरगाहें हैं उसमें भी आरटीआई लगाने की मांग कर दीजिए। सब पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च, अब सब पर आरटीआई करिए। क्या सब आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, सब आम आदमी के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। चंदा चोरी करने का अधिकार किसी को नहीं मिलेगा, राम को बेचने का अधिकार, नफरत करने का अधिकार किसी को नहीं होगा। अच्छा पप्पू यादव जी, देश का विपक्ष एक है। पप्पू यादव जी, एक बात राहुल गांधी बताइए, जी एक बात बताइए। ये तो सावरकर ने, मेरा प्लेन है सावरकर ना जी ने ही मुझे भगवान एक के बात आस्था बताइए, पर सवाल करा किया। आज मैंने ये देखा क्या कि वो बात राहुल करेंगे? गांधी ने वो दान पात्र में पैसे डाले और कुछ और लोगों ने डाले, आप लेके भाग गए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन करना, ये आरोप तो पप्पू यादव पर कई सालों से लग रहे हैं, वसूली करते हैं आप, और यही वसूली आज आपने संसद में दिखा दी। सुनिए, दीपक चौरसिया जी, आप स्कूटर से आते थे, याद है? आप स्कूटर से आता था सर, तो 9,000 बीघा अभी जमीन भी है। इनोवा से चलता हूँ। और मेरे यहाँ आते अरे थे मैं आप। क्या कह रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ मेरे भैया यहाँ आपसे। आते थे आप। पप्पू यादव जी सुनिए ना, वो कह और रहे सुनिए, हैं आपके ऊपर 9,000 एक्सटॉर्शन के आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 9,000 बीजेपी वाले बीघा कह रहे जमीन हैं। मेरे पास इस धरती, ये सुनिए ना, यदि पप्पू यादव पर एक आरोप होगा, ये तो फिर बीजेपी वाला टोटल इस्तीफा दो, या नहीं तो मैं इस राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जितना मैं बांटता हूँ, ये पूरा का पूरा बीजेपी लूट, तो यही तो आरोप को लगाते हैं बीजेपी वाले कि आप लूटते हैं और बांटते हैं, मैं बांटता हूँ, लूटते भी है। आप पर लगे हैं, इससे जुड़े कई केसेस चले आप पर। सुनिए ना, यदि पप्पू यादव पर एक केस हो रहा, मैं आज राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बस पहले तो थे ना, लंबा समय आपने जेल में काटा पप्पू यादव जी। सवाल नहीं उठता है। सुनिए, आप दिग्भ्रमित करते हैं, आप सर्व नहीं होता है, मर जाइए चुल्लू भर पानी में। अरे मैं क्यों मरूं सर, मैं क्यों मरूं चुल्ले पर पानी में? मेरा काम सवाल पूछना है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताइए, आपके ऊपर रंगदारी, अवैध वसूली, लोगों को डराना धमकाना, हत्या की साजिश, बलवा करना, इसके कितने मुकदमे थे? ये कभी नहीं रहा, ये कभी एक नहीं। देव मानुस निकला। पप्पू यादव जी, आपका कभी नाम नहीं। बिहार में एक संगठित नहीं। अपराध के लिए लिया जाता था ना, राजनीति आज आप भगवाधारी बन गए हैं। 9,000 करोड़ बीघा जमीन, हट। आप जैसे चैनल को आज के बाद कभी नहीं आएंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप नाराज हो रहे हैं पप्पू यादव जी, ये क्या बात हुई? आप भगवाधारी बन के बैठे हुए हैं, आपके ऊपर क्या क्या आरोप है मैं उन पर बात नहीं कर सकता। आप लोगों पर आरोप लगा सकते हैं, आपके ऊपर क्या क्या आरोप लगे मैं उस पर बात नहीं कर सकता। पप्पू यादव जी चले गए। आजाद भारत में जितना बड़ा चोरों का काम इन नेताओं ने किया है, उतना आज तक विश्व में कभी नहीं हुआ होगा। मैं अभी नेट खोल करके बैठा हूँ, यदि नेट के हिसाब से भी बता दूं तो आप सुन लीजिए कितनी चोरी की है। बोफोर्स घोटाला, हर्षद मेहता स्टार मार्केट घोटाला, चारा घोटाला, ये पप्पू यादव जो बैठे हैं ये लालू यादव के साथ भी रहे हैं, ये चारा घोटाला वाले लालू यादव के साथ भी रहे हैं। तेलगी स्टाम्प पेपर घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, सत्यम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, और 2018 में भाजपा सरकार में भी पंजाब नेशनल बैंक घोटाला इसमें बता रहा है। और अभी वर्तमान में जो राम जन्मभूमि का घोटाला हुआ, उसमें भी जो चोरी भई है उसमें कोई साधु संत नहीं है। पप्पू यादव शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, और ये नेता जितने नेता हैं सब शर्म करो। क्या बात है सर, क्या बात कोई है। साधु संत नहीं है। ये चोरी का काम आजाद भारत में सिर्फ और सिर्फ नेता करते आए हैं, चाहे अब तक 75 साल तक कांग्रेस वालों ने किया हो और अब 2014 के बाद में चाहे भाजपा वाले कर रहे हो। जिस प्रकार से भगवान श्री राम की
विग्रह को, राम के चित्र को उस अवधेशवा के पैरों में रख दिया पप्पू यादव ने। पप्पू यादव, तुझे गलित पुष्ट होगा और तू गल गल करके मरेगा, मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार से तूने भगवान का अपमान किया है, ये भगवान का भेष है। ये जो हम लोग लगा के बैठते हैं तिलक, ये कोई चंदन नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। जिस प्रकार से भगवान के भेष को, ये भगवान के रंग को जिस प्रकार से इन्होंने तिरस्कृत किया है पप्पू यादव ने, राहुल गांधी ने, इन कांग्रेसियों ने, इन सपाइयों ने, बस आने वाले समय में इनको खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो जय श्री राम दोस्तों, देखा आपने, कैसा लगा आपको इस मजेदार डिबेट में? मजा अगर आया होगा तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और सब्सक्राइब के आगे बेल आइकन का बटन होता है, बेल आइकन दबाएगा, तो ऐसे ही वीडियो आपके तरफ हम पहुंचाते रहेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद। विश्व परिषद चल कर